हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ लोग ऐसे हैं जो धन संपत्ति, रुपया पैसा कमाने को और इकट्ठा करने को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कमाई में ईश्वर की आशीष, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की कृपा और वरदान को जोड़ते हैं। ऐसे लोग जो आशीष पाना चाहते हैं, प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं, अच्छे संबंध द्वारा माता पिता और बुजुर्गों से कृपा पाते हैं और सेवा द्वारा लोगों से जुड़ते हैं। वे ईश्वर द्वारा आशीर्वाद पाते हैं। यही आशीर्वाद उनका असली धन है। इसीलिए याकूब कहते हैं, सभी अच्छी चीजें ईश्वर से आती हैं। ईश्वर सब चीजों का दाता है। हमारी प्रार्थना द्वारा हमें ईश्वर का स्पर्श मिलता है। जैसे यीशु ने नन्हे बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को भी सिखाया कि कैसे उन्हें बच्चों का मनोभाव धारण करना है, और वही बच्चों जैसे स्वभाव ही स्वर्ग का राज्य जाने का मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों जैसे बनो। 7वां सामान्य सप्ताह 26 फरवरी 2022 शनिवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 20 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। संत याकूब और सदगुरु ईसा के रिश्तों के बारे में एक बात सुसमाचार में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि जब ईसा किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए, जैसे जैरुस की बेटी को चंगा करना हो या अपने दुख भोग मृत्यु के प्राण पीड़ा में प्रार्थना करना हो, ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ लेकर गए थे। इसलिए याकूब ने ईसा के प्रार्थनामय जीवन को बहुत नजदीक से देखा था और याकूब ने ईसा के प्रार्थनामय भावना को अनुभव किया था। ईसा ने जो कार्य शुरू किया था, रोगियों को चंगा करना, और उसी से आध्यात्मिक चंगाई और आध्यात्मिक प्रगति जुड़ी थी। शारीरिक चंगाई के साथ साथ आध्यात्मिक चंगाई जुड़ी हुई थी। ईसा के जाने के बाद याकूब के समुदाय में जो ईसा ने किया वह चलता था। ईसा की तरह याकूब ने भी प्रार्थना के द्वारा अपने समुदाय को और अपने जीवन को संचालित किया और सबको प्रार्थना द्वारा अपने जीवन को संचालित करना सिखाया। सुख हो या दुख हो, बीमारी में भी वह कहते हैं कि कलीसिया के अगुवाओं को बुलाकर मध्यस्थ प्रार्थना कराने से व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक बल मिलता है। प्रार्थना द्वारा व्यक्ति के सिर में हाथ रखने से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करने के द्वारा प्रार्थना करने से व्यक्ति को शक्ति, सामर्थ्य, बल और चंगाई मिलता है। अगुवा के साथ मिलकर सामुदायिक प्रार्थना से बीमार व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति व चंगाई मिलती है। प्रार्थना के द्वारा असंभव लगने वाली चीजें भी संभव होती हैं। एलियस की भक्तिमय प्रार्थना इसका एक उदाहरण है कि ईश्वर प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीष देते हैं। ईसा स्वयं प्रार्थना के द्वारा इस संसार को सिखाने आए कि सारी मानव जाति को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को संचालित करना है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को संचालित करते हैं तो हमारा जीवन आसान होता है। प्रभु यीशु
हमारे इस सांसारिक जीवन को आसान बनाने के लिए आए। आज से 2000 साल पहले बच्चों को गुरु से, महात्मा से, संतों से स्पर्श और आशीष दिलाने का खास मकसद था कि बहुत सारे बच्चे बीमारी में और महामारी में मर जाते थे। इसलिए बच्चों को सुरक्षा की आशीष देने के लिए उनके सिर पर हाथ रख करके गुरु, महात्मा और संत उनके लिए प्रार्थना करते थे। ये परंपरा थी। शायद इसीलिए ईसा के पास भी बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते थे। शिष्य बच्चों को रोकते थे क्योंकि बच्चों की भारी भीड़ असहज स्थिति और अव्यवस्था पैदा कर देती थी। असहज और इस अव्यवस्था वाली ऐसी स्थिति में ही ईसा अपने शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, और आप आज इस प्रभु यीशु के वाक्य पर विशेष चिंतन करें। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन जैसे लोगों का है। एक बार और फिर सुने, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन जैसों का है। धर्म ग्रंथ में ईसा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। धर्म ग्रंथ में बच्चों का अर्थ अहंकार रहित होना है। एक बार फिर सुने, धर्म ग्रंथ में बच्चे शब्द का अर्थ अहंकार रहित होना है। यहां सुंदरता, मासूमियत, निर्मलता उतना अर्थ नहीं रखता जितना अहंकार रहित होना है, विनम्र होना है। इसलिए जब प्रभु यीशु कहते हैं बच्चे बनो, तो सीधा अर्थ है आप विनम्र बनो। बड़े कैसे बच्चे बन सकते हैं? बड़े विनम्र बनकर बच्चों का मनोभाव धारण करते हैं। इसलिए बाइबल का बच्चे बनने का वास्तविक अर्थ है विनम्र बनना, अहंकार रहित होना। और जो अहंकार रहित है वह ईश्वर की संगति में होने के लायक है, वही बच्चे जैसा है। संत मती के सुसमाचार में ये बात बहुत स्पष्ट है। संत मती लिखते हैं कि धन्य हैं वे जो विनम्र हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। आइए हम प्रार्थना करें। हमें ये जो जीवन मिला है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, कुछ बड़ा करने के लिए हम ईश्वर से जुड़कर और ईश्वर से संयुक्त होकर प्रार्थना के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करें। हो सकता है आपके परिवार में, समुदाय में बीमारी एक समस्या है। आप संत याकूब के वचनों पर चिंतन करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और लोगों के साथ जुड़कर पुरोहित और धर्माध्यक्ष इनके साथ जुड़ करके आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी चंगाई की प्रार्थना करें। आइए हम ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और प्रार्थना के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को संचालित करें। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें विनम्रता का वरदान दीजिए। जैसे आप स्वभाव से नम्र और विनीत थे, हमें भी वही मनोभाव मिले। हम अहंकार से बचें और प्रार्थना के द्वारा आपसे संयुक्त होकर हम अपने जीवन को संचालित करें। हमारे परिवार के सभी लोगों को, सभी समुदायों को और सारे संसार को प्रार्थना के महत्व को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।